बहुत सारे पोल्यूशन है जो हमेशा हमारे अगल-बगल रहते हैं, उनमें से कुछ हैवी मेटल्स के पोल्यूशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर एक पोल्यूशन लेकर मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूँ, दैट इज़ द मरकरी पोल्यूशन। मरकरी पोल्यूशन पे इसके पहले यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। आइए दोस्त, ये पूरा का पूरा लेसन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं रिगार्डिंग साइंस से लेकर एनवायरनमेंट जो भी अपडेट्स होते हैं, उन्हें लेकर मैं आपके पास आता हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरा लेसन नंबर 78 है। इसके पहले मैंने आपके 77 लेसन पूरे कर दिए। उम्मीद है कि आप सारे लेसन्स को फॉलो करते आ रहे हैं। Before going to start my lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agrari. I have done my PhD from IIT Delhi. मेरी एक इंस्टीट्यूशन है पूर्वांचल IAS के नाम से, जहाँ का मैं निदेशक संस्थापक हूँ। और ये आपको गोरखपुर में आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ, स्पेशली दिल्ली के अध्यापकों द्वारा, पूरी की पूरी टीम द्वारा। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 सालों से आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000 से अधिक स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं आपकी क्लासेस साइंस एंड टेक एंड मेरी जो बुक है और साइंस टेक और एनवायरमेंट पर आती है, जो इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक में आती है। एवरी इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द टॉपर्स रिकमेंड दिस बुक। और ये बुक जो है वो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती है, तो आप इसे पढ़ना ना भूलें। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो अनअकैडमी पर जो मेरे सारे के सारे क्लासेस आते हैं, उसके लिए आप सारे के सारे पीडीएफ के लिए आप मुझे यहाँ जुड़ सकते हैं। और प्लस इसके अलावा जो वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है, यह टेलीग्राम चैनल है, याद रखिएगा, एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप सबके लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, साइंस टेक और एनवायरमेंट के लिए। मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है academy.com/ravi_2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस की क्लासेस पेड कोर्सेज में आती है। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो मैं आपको फ्रीली अवेलेबल कराता हूँ। और इन कोर्सेज से जुड़ने के लिए मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप किसी कोड क्लास को ज्वाइन करते हैं, किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड पे आपको अतिरिक्त डिस्काउंट 10% का मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूपीएससी सीएससी की क्लास लेते हुए आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे हाई एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं जो आपको लाइव लेसन लेते हुए अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। तो यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा, बेटर भी नहीं बोलूँगा। चाहे इंडिया के सारे नामी गामी जो टीचर्स हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अनअकैडमी अनाउंसेस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए। एक अच्छा ऑप्शन है आप सब उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस कोड को स्कैन कीजिए और आपको सारे के सारे लिंक्स वहाँ मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग सेशन और बहुत कुछ आप सबके मेंस के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। अनअकैडमी अपने प्राइस हाइक करने जा रहा है और 20% प्राइस हाइक होने जा रहा है बहुत ही जल्द। अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं उसमें भी 10% अतिरिक्त डिस्काउंट आपको रवि ग्रेडी कोड पे, रवि यूपीएससी कोड पे आपको मिल जाता है। तो अभी भी आपके साथ एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कोर्स ज्वाइन करने के लिए। याद रखिएगा 2023 और 2024 के लिए प्राइस हाइक होने जा रहा है। तो बिफोर गोइंग टू हाइक द प्राइस, काइंडली ज्वाइन दिस सेशन गाइस। यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट मेगा कॉम्बैट 29 मई को है, ठीक 11 बजे से ज्वाइन करना मत भूलेगा। यहाँ पर आप सबको करंट अफेयर्स स्पेशल को लेकर हम लोग एक लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट और रिवार्ड्स भी मिल जाएंगे। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते इसे यूज़ करेंगे। फाइनली वी आर इन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो हम बात करने वाले हैं मरकरी पोल्यूशन से लेते हुए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मरकरी पोल्यूशन के बारे में आपको बात करूं तो बाली इंडोनेशिया में एक मीटिंग होती है, स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग होती है। और यहाँ पर एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक लोगों को बातें नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये होता है कि डेवलप कंट्रीज़ तो इकोनॉमिकली दे आर साउंड, बट वहीं पर जब हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो लगातार उनको इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर उनकी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है जो होता है। और यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संबंध बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, और जो मरकरी का इलीगल ट्रेड है या उसको कहीं यूज़ किया जा रहा है, पूरे वैश्विक स्तर पर उसको रोकने की कोशिश की जाए। तो कहीं ना कहीं मरकरी को रोकने के लिए, उसके इलीगल ट्रेड्स को रोकने के लिए, उससे बनी हुई चीज़ों को, जैसे आपने देखा होगा बहुत ही कॉमन, हम घरों में थर्मामीटर यूज़ करते हैं, वो मरकरी का होता है। और आज देखिए हम लोगों ने धीरे धीरे उस मरकरी के थर्मामीटर को कहाँ शिफ्ट कर दिया, डिजिटल थर्मामीटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक नए आधुनिक युग की शुरुआत है, जहाँ पर मरकरी को फेज़ आउट करने की बात चल रही है। यहाँ पर जो मरकरी को लेके जो बात होती है, फ़िलहाल यहाँ जो इंडोनेशिया गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर एक तरह से जो पूरा कमिटमेंट होता है, वहाँ पर पूरा जो मिनीमाटा कन्वेंशन होता है, मिनीमाटा कन्वेंशन पे हम लोग बात करेंगे। ऐसा कन्वेंशन है जो मरकरी को दुनिया से हटाने के लिए, उसके 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 यूज़ के लिए, या कह लीजिए उसका ग्लोबल इलीगल ट्रेड जो हो रहा है मरकरी का, उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया में प्रतिबद्ध है। ओके, यहाँ पर पूरी तरह से जो इशू हुआ है वो एक्चुअल में जो इसकी फोर्थ मीटिंग जो हुई है, सेकेंड राउंड ऑफ द फोर्थ मीटिंग है ना, फोर्थ मीटिंग का जो सेकेंड राउंड हुआ है, ओके, जिसको कोप 4.2 आप कह सकते हैं, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। फाइन।
और आगे बढ़ते हैं। नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन जो है उसमें क्या क्या है यहाँ देखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, और नॉन बाइंडिंग क्यों है इसके पीछे मैंने आपको बोला क्योंकि विकासशील राष्ट्रों को अभी फाइनेंशियल सपोर्ट और इस तरह की चीज़ों की काफ़ी आवश्यकता है। वो सडनली इस तरह के मरकरी का यूज़ एक साथ नहीं बंद कर सकते। जैसे अगर आप मरकरी यूज़ करते हैं, जो रॉड्स हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, CFL बल्ब जो हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे फेस आउट की जा रही हैं। हम LED अदर अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि विकासशील राष्ट्रों को अब एक तरह से सीधा डायरेक्ट फोर्स नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल एक नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम आपको डेवलप करना चाहिए। लगातार अगर जिस तरह से मरकरी को लेकर कोई चीज़ हो रही है या उसका कोई प्रैक्टिकल टूल्स है, उसके नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होना चाहिए, जिससे मरकरी की मॉनिटरिंग और उसका मैनेजमेंट कर सके उसके व्यापार को। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो इलीगल ट्रेड है मरकरी का, वो भी एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर होना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, जिससे मरकरी के यूज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। जैसे स्मॉल स्केल आप गोल्ड माइनिंग में देखें तो मरकरी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको बताऊँ कि एक नेशनल लेवल पर लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे, है ना, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे कि कितना मरकरी का प्रयोग कहाँ हो रहा है, मरकरी के यूज़ करने के बाद उसके लिए क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस लेवल पर मरकरी के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम मरकरी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आइए हम उस कन्वेंशन की तरफ आपको लिए चलते हैं जो स्पेशली मरकरी को फेज आउट करने के लिए हुआ था। ये ग्लोबल एग्रीमेंट है, मिनीमाटा कन्वेंशन एक ग्लोबल एग्रीमेंट है, और ये मिनीमाटा नामक एक जगह है जापान में जहाँ पर एक बार मरकरी को लेकर बहुत बड़ा एक इफेक्ट देखने को मिला था। मछली और ह्यूमन को काफ़ी इफेक्ट हुआ था। इस मिनीमाटा कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जो वैश्विक स्तर पर लाया गया, इसका पूरा का पूरा उद्देश्य है इन्वायरमेंट और स्वास्थ्य को बचाना। किसके खिलाफ? जो मरकरी है, जो पारा है, उसके खिलाफ बचाना। और मरकरी ही नहीं, मरकरी से जुड़े जितने भी कोई यौगिक है उनको भी वैश्विक स्तर से दूर करना। मिनीमाटा कन्वेंशन को फिलहाल अडॉप्ट किया गया 2013 में, और फोर्स में आते आते इसे हो गया 2017 तक ये फोर्स में आया। तो 2013 में से अडॉप्ट किया गया, 2017 तक आते आते ये प्रभावी हुआ। ओके, यहीं पर आपको बता दूं मिनीमाटा कन्वेंशन जो है यहाँ पर मरकरी की माइनिंग्स वगैरह जो भी है इसको बैन करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर बैन किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि फेज़ आउट करने की बात की गई है, जो मरकरी वगैरह के जो चीज़ें हो रही हैं, माइंस वगैरह, इनको फेज़ आउट करने की बात हो रही है। मरकरी को डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह में या बहुत सारे ऐसे तकनीकियाँ होती हैं जिसमें मरकरी का यूज़ होता है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से हवा में या वाटर में या लैंड में कहीं भी जिस तरीके से मरकरी का उपयोग, इवन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, ओके, इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, वहाँ से भी मरकरी का उपयोग जो हो रहा है, जो दिख नहीं रहा, उनको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। मिनीमाटा कन्वेंशन पूरी तरह से मरकरी को हर जगह पर हटाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो कन्वेंशन है मिनीमाटा कन्वेंशन, ये पूरी तरह से मरकरी के स्टोरेज और उसके डिस्पोजल, है ना, जो उससे वेस्ट वगैरह जनरेट होता है उसको, जो कि हेल्थ इशू हो सकता है, उसको हटाने की बात कर रहा है। 137 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर, है ना, 137 कंट्रीज़ ने मिलकर, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशिया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन लाइक वेस्टर्न यूरोप है, अदर रीजन्स, ये एक साथ मिलकर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मरकरी की सप्लाई और ट्रेड को पूरी तरह से बंद किया जाए, जिससे इनको काफ़ी हद तक कम किया जा सके, इनके एमिशंस को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इस तरीके से ये पब्लिक अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। ओके, ये पब्लिक अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। 2017 से लगातार इन कार्यों में ये इन्वॉल्व है। अब बात होती है भारत के संदर्भ। भारत मिनीमाटा कन्वेंशन का रेटिफाई यानी पूरी तरह से मेंबर बन जाता है। 2018 में भारत इसको अपना लेता है और भारत में भी मरकरी को फेस आउट करने की बात चल रही है। लेकिन भारत जो वैश्विक टारगेट 2020-22 बनाया गया, उससे ज़्यादा 2025 के आसपास जाकर मरकरी को दूर करने की बात कर रहा है। मरकरी एक हैवी सिल्वर की तरह दिखने वाला वाइट मेटल है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये काफ़ी हाईली टॉक्सिक होता है प्रकृति के लिए। मरकरी कहाँ से आता है अगर हम बात करें तो मरकरी नेचर में भी है मौजूद है, और दूसरी तरफ से एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से भी आता है, यानी मानव जनित कारणों से भी आता है। नेचुरल सोर्सेज और मानवजनिक कार्यों में आप देख सकते हैं, जो वॉल्केनोज फटते हैं उसमें से मरकरी निकलते हैं। जो ओशंस वगैरह के में जो एमिशंस होते हैं उनमें भी काफ़ी आपको मरकरीज मिल जाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में मानव द्वारा जनित होने में अगर आप देखें तो जो हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं वहाँ मिल जाते हैं, और ज़्यादातर आपको जो मिलते हैं, आपको बता दूँ, ये मिलते हैं आपको कोयले वगैरह को जलाने से। साथ ही साथ माइनिंग होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, इन सब प्रक्रियाओं में यहाँ पर आपको मानव जनित मरकरी आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको बोला मरकरी दोनों ही कारणों से आपको मिल जाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल, दोनों ही कारणों से। मरकरी जो होता है नेचुरली ऑकरिंग आपको हवा में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, मृदा में मिल जाता है, और WHO ने आपको बताऊं तो टोटल 10 ऐसे केमिकल्स हैं जो हेल्थ के लिए सबसे खतरनाक होते हैं, उनमें से मरकरी का भी एक नाम दिया है।
मरकरी बहुत ही छोटे अमाउंट में होता है, लेकिन आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है तो बड़े लेवल पे प्रभाव करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभाव डालता है, आपकी प्रतिरोधकता को ख़राब करता है, आपके लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एयर के थ्रू आपकी बॉडी में आता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, किडनी, आई, स्किन, इन सबको बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करता है। तो मरकरी ये कह लीजिए हर लेवल पर प्रभावित करता है। और जो मिनवाटा कन्वेंशन वगैरह जो हुआ था, मिनीमाटा नामक स्थान पर जो जापान में घटना हुई थी, वहाँ पे काफ़ी हद तक किडनी एसिडिटी सिस्टम को भी उसने बर्बाद किया था। ओके, अभी आपने देखा कि वैश्विक स्तर पर मरकरी का प्रदूषण हर तरफ फैला हुआ है, और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट आया है कि वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष जो मरकरी जनरेट होती है लगभग 2220 मैट्रिक टन प्रति ईयर के आसपास मरकरी मानव कारणों से जनित हो रही है। और मानव कारणों से जनित होने का मतलब इनको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी आपको बोला ये हवा में जो एमिट होते हैं, हवा से होते होते पानी में गिरते हैं, पानी से होते ज़मीन पर आते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें यानी हवा, वाटर, हर तरफ ही आपको प्रदूषण के रूप में दिखते हैं। और जहाँ ये डिपॉजिट होते हैं, आपको बताऊँ, वहाँ पर जो माइक्रोनिज्म पाए जाते हैं वो इन मरकरी को मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये मिथाइल मरकरी काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। ये मछलियों की बॉडी में या फिर जो स्नेल्स होते हैं उनकी बॉडी में, एनिमल्स वगैरह में होते होते, जैसे मान लीजिए फिशेस के बॉडी में आ गया, फिशेस को खाने वाले एनिमल्स होते हैं, ये ह्यूमन होते हैं, इस तरह करते करते वो ह्यूमन के अंदर भी आ जाता है। और ह्यूमन को जब इसका एक्सपोजर होता है अच्छा खासा, आपको बताऊं, जैसे फ़िश वगैरह को खाने से, तो ह्यूमन के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। किस तरह की दिक्कतें आपको देखी गई, खासतौर से जो यंग बच्चे होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो अनबॉर्न बेबीज़ हैं उनके आईक्यूज़ वगैरह, यानी कहने का जो अभी माँ के गर्भ में है उनके अंदर भी है ना, उनके अंदर भी काफ़ी खतरनाक होता है। उनके नर्वस सिस्टम से ब्रेन की एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिथाइल मरकरी पूरी तरह से देखा जाए तो एक जहर है, और एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, तंत्रिका वाली जैसी प्रॉब्लम ये आपको जनरेट करता है। ओके, वहीं पर आपको बताऊं तो जो मिथाइल मरकरी है वो टॉक्सिक है, लेकिन दूसरा जो इथाइल मरकरी है वो टॉक्सिक नहीं है। उसको वैक्सीन्स वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी बच्चे जो है वो इथाइल मरकरी से कंफ्यूज हो सकते हैं। मिथाइल मरकरी खतरनाक है, लेकिन इथाइल मरकरी इज़ नॉट डेंजरस, याद रखिएगा। वैक्सीन्स को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं आप देखिए तो आपके पेपर में मैंने कहा था यूपीएससी में एक बार मरकरी पे क्वेश्चन पूछा भी गया है 2010 में। और मेरी आदत है कि मैं आपको यूपीएससी का क्वेश्चन जरूर दिखाता हूँ, अगर किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ आने वाले सालों के लिए, तो भी उससे पीछे क्या प्रश्न आए हैं वो बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ यूज फ्लोरेसेंस इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है ना, जो फ्लोरेसेंस इलेक्ट्रिक लैम्प हम यूज़ करते हैं, कॉजेज मरकरी पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट, वाई इज मरकरी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस लैम्प, इनमें मरकरी का उपयोग क्यों किया जाता है इस लैम्प को बनाने के लिए। मरकरी कोटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द लैम्प मेक्स द लाइट ब्राइट वाइट, जबकि when the lamp is switched on, the mercury in the lamp causes the emission of ultraviolet radiations. तीसरा, when the lamp is switched on, it is the mercury which converts the ultraviolet energy into visible light. और चौथा करें, none of the statement given above the correct, इनमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आप मुझे बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए दोस्त, अंत में आपको ये बता दूं, ये सारे का सारा पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप सीधा पीडीएफ ले लें, और यहाँ पर आप मेरे वीडियो लिंक्स के लिए भी मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। इसके अतिरिक्त मेरे जो प्लस की क्लासेस होती हैं वो सारी के सारी प्लस की क्लासेस जो पेड कोर्सेज भी आते हैं, प्लस इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मेरा कोड रवि यूपीएससी है, इस कोड को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 10% अतिरिक्त आपको छूट मिल जाएगी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय। मेरे सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बार बार यही सजेस्ट मैं करता भी रहा हूँ पीछे के वीडियोज़ में भी। ये आपको एक लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, यानी आप ट्यूटर के साथ कनेक्ट होकर आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। हाउ टू डू, व्हाट टू डू, सारे प्रिपरेशंस में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको मिल जाती है। यहाँ पर स्टडी प्लानिंग में मदद मिल जाती है, हाउ टू डू, ये सारी चीज़ें आपको मदद मिलती हैं। और यहाँ पर आप एजुकेटर्स के साथ भी ओपन हाउस सेशन में हम जैसे अध्यापकों के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन कहता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिंदाबाद, इसलिए क्योंकि आप में से, हम में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में किसी का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है प्रिपरेशन में किस तरह की मदद लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी पूरी तरह से मेंटरशिप देता है। इसको ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज के लिए, तो 10% डिस्काउंट फीस में। और फिर सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए नहीं, इवन आपके ऑप्शनल कोर्सेज में भी रवि यूपीएससी कोड पे आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट दे दिया जाता है। 0% EMI पर अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आपको अनअकैडमी पर लोन चाहिए, कह लीजिए आपके साथ फाइनेंशियल क्रंच है, तो ये भी एक फ़ायदा है जो अनअकैडमी आपको देता है। यही बार आपको एक बार बता दूं, अनअकैडमी एक नई चीज़ की पहल शुरुआत की है, जहां पर आपके अगर डाउट्स होते हैं तो अब एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं जो आपके साथ होते हैं, जहां पर मेंटर्स के साथ मिलकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं जो अलग अलग विषयों के हैं। लॉन्चिंग ऑप्शनल कार्निवल जो अनअकैडमी पर 14+ ऑप्शनल लॉन्च हो रहे हैं फिर से,
5 जून ऑनवर्ड्स। और आप सब जानते हैं ये ऑप्शनल कोर्सेज में स्कोर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी स्टूडेंट रैंकर्स होते हैं उनके ऑप्शन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स होते हैं, तो ऑप्शनल्स आर वेरी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन। तो इसको आप बहुत सीरियसली यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। वाई एन अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एज 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। पहला, लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द ऑप्शन सब्जेक्ट, ये ऑप्शन भी आपको देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आज के लिए कोई टेंशन नहीं है। ऑफलाइन सेंटर्स के मेजर हब्स वगैरह जो हैं, आपको बहुत सारे आउटलेट्स जो अकेडमी के मिलेंगे। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन से बेस्ट इन द क्लास लर्नर रेटिंग, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन विद इंटरव्यू गाइडेंस, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मेंस के लिए यहाँ पर हो जाता है। साइंस अटैक एनवायरमेंट से जुड़े कितने भी डाउट्स हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और 30+ क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 विषयों से आ जाते हैं। जहां मेरी किताबें लगातार, आप मैकग्रा हिल की किताबें पब्लिश होती हैं वो पढ़ ही रहे हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। उसके साथ साथ अब मेरे कोर्सेज भी सुन सकते हैं, और आपको दोनों में एक यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है, और पढ़ने का नज़रिया आपका काफ़ी हद तक बदल जाता है। 20+ क्वेश्चन मैं आप सबको कहता हूँ कि आप आसानी से लगा सकते हैं। मेरे स्टैटिक, मेरे क्लासरूम डिस्कशंस और प्लस मेरे जो यूट्यूब वीडियो जो अनअकैडमी पे मैं आपको ले रहा हूँ, उन्हें आप साथ साथ करते चलें प्लस पर। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अंत में आप सबसे इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबके लिए मेरे वीडियोज़ यहीं पर लगातार आते रहेंगे। मेरे जो वीडियोज़ हैं इनको लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा विभिन्न ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ जो लिटरली सीरियस एस्पिरेंट है। और पीडीएफ हमेशा बोलते हैं, टेलीग्राम से जाकर आप ले लीजिएगा। सो धन्यवाद दोस्त। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।